हेलो एवरीवन, आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। फाइनली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19, जिसका कितने स्टूडेंट्स को जो है बेसब्री से इंतजार था, सब उसका वेट कर रहे थे। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको ये एग्जाम पास करना बहुत ज़रूरी है। लॉगी डिग्री से सिर्फ कुछ नहीं होगा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो है एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको रिमेंबर करनी है, आपको याद करनी है, आपको भूल नहीं जाना है कभी फॉर्म निकल जाए। दूसरी बात, आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि वक्त के साथ इस एग्ज़ाम में बहुत चेंजेस आए हैं, पैटर्न में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले जो है बैरेक्ट्स अलाउड थी, बैरेक्ट्स अलाउड हैं, फिर पहले कमेंट्स वाली बैरेक्ट अलाउड थी, अब कमेंट्स वाली बैरेक्ट जो है वो अलाउड नहीं है। तो अब हम अगर बात करें इस बात की कि इस एग्ज़ाम में कैसे क्या रहेगा, पासिंग परसेंटेज जो है वो कितना बढ़ चुका है, कैसे रहेगा, तो आप इस बात को समझिए। सबसे पहली बात तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू ही कब से हुए हैं? शुरू हुए हैं 3 सितंबर से, और इसकी क्लोजिंग डेट है, स्टूडेंट्स भूल मत जाइएगा, इसकी क्लोजिंग डेट है 25 अक्टूबर। मतलब कि 3 सितंबर से फॉर्म निकल चुके हैं। जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फटाफट जो है आज ही वीडियो को देखते ही अपने फॉर्म को जो है वो भर दीजिए। और 25 अक्टूबर का क्यों इंतजार करना है, आप आज ही भर दीजिए। बट फिर भी जो लोग लेट हैं, लेजी हैं, भूल जाते हैं, वो 25 अक्टूबर से पहले भर दीजिए। दूसरी बात, आप जो है इसकी पेमेंट ऑनलाइन मोड से मैक्सिमम 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं। करेक्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं, बट मेरा कहना यह है एक ही बार फॉर्म को आराम से भरिए, सेंटर देख के भरिए, डिटेल्स को क्रॉस चेक कीजिए कि आपको करेक्शन करनी पड़े ही ना। दूसरी बात, आपका ऑनलाइन रिलीज होगा एडमिट कार्ड का 18 नवंबर को, और बेहद 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एग्जाम है 24 नवंबर को। तो अब आप अपनी गाड़ी की पेटियां बांध लीजिए, अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। क्यों तैयारी में लग जाइए? क्योंकि ये एग्जाम अब उतना इजी नहीं रहा है कि पहले की तरह नहीं है कि आपने बस डायरेक्ट सेक्शन देखा और आपने मार्क कर दिया। अब जो है चीजें बदल गई हैं, सिलेबस भी बदल जाएगा, नई चीजें ऐड हुई हैं। हो सकता है कि अब इसमें नए लॉज भी आए, हालांकि अभी तक सिलेबस जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि इसमें नए लॉज भी आए। आप डायरेक्ट रख सकते हैं, बट मैं आपको क्यों बता रही हूं कि चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं बच्चों, क्योंकि आप देखिए इन्होंने जो है अपना पासिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया है। पहले कम था, अब 45 कर दिया है जनरल ओबीसी के लिए, और 40% कर दिया है एससी एसटी और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रही हूं, पहले शायद 30-35% हुआ करता था, अब 45% हो गया है, क्योंकि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स की अब की बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट सेक्शन नंबर नहीं, विद इन सब प्रोविजंस पूछे जाएंगे। एक और बात, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, पिछले एआईबी के एग्जाम में 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास ही नहीं हुए थे। तो अब एग्जाम उतना इजी नहीं है, स्लाइटली लेवल बढ़ चुका है। तो आप सब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज की आज फॉर्म भरिए और 24 नवंबर तक अपनी तैयारी में लग जाइए, डायरेक्ट रिवाइज कीजिए, नए लॉस पढ़िए, जिससे कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं और प्रैक्टिस कर पाएं। समझे मेरी बात को? फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सो जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सभी के लिए ऐसे अपडेट्स के साथ रेगुलर आता रहेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे जुड़े रहिए हमसे कि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है देते रहें। सिलेबस आते ही सिलेबस के साथ में आऊंगी, नया लॉ पढ़ना है, पुराना लॉ पढ़ना है, कौन सा बैरक लेना है, समझ गए हैं ना मेरी बात को? तो चलिए, टेक केयर।